सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये मैं किसी भी वर्शिपर के खिलाफ बोलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ और मैं आशा करता हूं कि आप इस पूरे विषय को सुनें। और मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। उस वीडियो क्लिप को आप लोगों को ध्यान से देखना है। वो वीडियो क्लिप मसीह नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान देकर आप उस वीडियो क्लिप को सुनें। मैं वीडियो क्लिप आपके स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ, ध्यान देकर देखिए। सो आपने इस वीडियो क्लिप को देखा है। ये वीडियो क्लिप मसीह नहीं है, आप लोगों ने इनके हाव भाव से देख लिया होगा। ये किसी आश्रम का वीडियो है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर रहने वाले सेवक या सेवकाएं, मैं नहीं जानता कौन है, या फॉलोवर हो सकते हैं, किस प्रकार से एक दुनियावी सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। मेरे प्यारों, जब ये वीडियो मेरे पास पहुंचा तो मैंने इसके नीचे कुछ कमेंट को वॉच किया या पढ़ा, तो मेरे अजीज़ों, उनमें से बहुत सारे मसीह लोगों के भी कमेंट हो सकते हैं जिनमें उन्होंने इस भक्ति को जो ये दिखा रहे हैं पखंडवाद का नाम दिया गया। सो इस वीडियो को दिखाने का आपको उद्देश्य या मकसद क्या है? क्यों ये वीडियो क्लिप आपको दिखाया गया? अभी अगर मैं आपसे भी सवाल करूं कि इसमें ये जो लोग कर रहे हैं, इसमें आपको परमेश्वर की कौन सी भक्ति और भय दिखाई दे रहा है, तो 100 में से 90% नहीं, 100 के 100% मसीहों का जवाब आएगा बिल्कुल कोई भी नहीं। ये तो एक पखंडवाद लग रहा है करके बोलेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको भी एक सवाल करना चाहूँगा। दुनिया के लोग करे तो वो पखंडवाद, लेकिन आज 100 में से 90% चर्च में यही कुछ हो रहा है। मेरे अजीज़ों, जैसे ये देखने से आपको इनकी वीडियो इतनी पखंडवाद लगी कि ये मनोरंजन कर रहे हैं जिसमें कोई भी भक्ति और परमेश्वर का भय दिखाई नहीं दे रहा है, तो सोच कर देखिए इनकी वीडियो ऐसी लगती है। जब आपकी वीडियो को लोग वॉच करते होंगे तो वो भी यही कहते होंगे आपके बारे में जो इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। तो मैं मसीह वर्शिपर, जितने भी हमारे आराधक हैं बड़े बड़े, परमेश्वर आपको आने वाले समय में और बढ़ाए, मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, लोगों को सही आराधना के साथ जोड़ना है, मनोरंजन के साथ नहीं जोड़ना है। आज बहुत सारे लोग आराधना कम, मनोरंजन ज़्यादा करवा रहे हैं मेरे अजीज़ों। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वचन को एक बार जांचें, परखें। अब आप डायरेक्ट जाएंगे दाऊद के पास में कि आप कैसे बोल सकते हो बाइबल में दाऊद नाचा तो हम क्यों नहीं नाच सकते? मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम की एक बात को नहीं, कई घटना को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पुराने नियम में खतना था, नए नियम में खतना नहीं बदलकर बपतिस्मा आ गया। पुराने नियम में जैसा कोई दुश्मन आपसे करेगा, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, जैसा आपसे कोई कर रहा है आप बदले में वैसा कर सकते हैं। लेकिन नया नियम दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाता है। पुराने नियम में आपका मन है, आप एक से ज़्यादा पत्नियां भी रख सकते हैं, 2 रख लो, 4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नए नियम में सख्त उपदेश है, एक ही पत्नी का पति हो करके। और मेरे अजीज़ों, चौथा था बलि करना। बलि के बिना आपकी आराधना स्वीकार नहीं की जाएगी पुराने नियम में। लेकिन नए नियम का सिस्टम क्या है? अब बलि नहीं, बलिदान सिर्फ आपके होठों का चाहिए। जो खूनी बलिदान था वो प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए देकर जा चुका, अब हमें बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, पुराने नियम में जो आराधना का सिस्टम था नाचने वाला,
मेरे प्यारों, नए नियम में बदलकर आत्मा और सच्चाई की आराधना हो गया। मेरे अजीज़ों, एक नहीं कितने आयत मैं आपको दे दूं नए नियम का, जिसमें आपको एक बार भी कलीसिया में नाचने का उपदेश नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के जीवन को ले लीजिए। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को स्वयं कहा, वो समय आता है जब पिता, सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, नाचते हुए करेंगे। एक शब्द यीशु के मुंह से नहीं निकला। और फिर मेरे अजीज़ों, जब हम कुलुसियों, इफिसियों, रोमियो, इब्रानियों, इन सब किताबों में, मैं एक एक आयत आपको इसलिए किताब बता रहा हूँ, इन सब में आराधना के विषय में लिखा गया है, लेकिन किसी में नहीं लिखा नाचते हुए आराधना करना है। न यीशु के जीवन में, न प्रेरितों की सेवकाई में, न प्रेरितों ने कभी नाचते हुए आराधना किया। मेरे अजीज़ों, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? आनंदित हैं तो रोएंगे थोड़ी ना, डांस नहीं तो और क्या करेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? याकूब 5:13 में, याकूब की पत्री 5:13 अध्याय, अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाओ। नए नियम का सिस्टम ये है, अगर तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना कीजिए, आनंदित है तो वचन में लिखा स्तुति के भजन गाओ। और जो मैंने आयतें आपको दी, कुलुसिया 3:16 पढ़ लीजिए, इफिसियों 5:19 पढ़ लीजिए। इन सब में स्तुति गान और कीर्तन के बारे में लिखा, नाचने के बारे में नहीं लिखा। आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए, बाइबल की किताबों में इतिहास छानबीन कर लीजिए। कलीसिया ने कभी भी नाचते हुए आराधना नहीं किया, क्योंकि उनको पता था पुराने नियम की आराधना और नए नियम की आराधना में ज़मीन और आसमान का अंतर दे दिया गया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, दाऊद की उदाहरण को लेके चलेंगे। दाऊद का हो सकता है उसका खतना हुआ है। आप भी खतना करवाइए अगर दाऊद के सिस्टम को लेकर चलना है। और नाचने की बात है, 2 शमूएल जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं, नाचने से पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसका भी डांस स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले उसने बलि किया, बछड़ा और एक पाला पोषा हुआ बैल और एक पाला पोषा हुआ बछड़ा। तो मेरे अजीज़ों, जब आपको कहा जाता है खतना करवाओ, तब आपको पुराना नियम याद आ जाता है। ये तो पुराने नियम का सिस्टम था, नए नियम में कहाँ है करके। जब आपको बलि के बारे में कहा जाता है कि दाऊद ने बलि किया था, तुम भी करो, तो वो तो पुराने नियम का सिस्टम था, नए नियम का कहाँ है बोल देते हैं। लेकिन जब पुराने नियम का खतना करना था, पुराना नियम बलि करना पुराने नियम का सिस्टम था, तो आराधना भी तो नाच कर करना पुराने नियम का था। नए नियम में क्यों घसीट रहे हैं? एक आयत पढ़ के बताइए मुझे नए नियम है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे वर्शिप करवाने वाले व्यक्ति हैं या करने वाले, आप मसीह की कलीसियाँ हैं, आपको मसीह और प्रेरितों के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ना है। अगर उन्होंने किया तो आप भी करें, नहीं किया तो बिल्कुल करने और करवाने की ज़रूरत नहीं है। सावधान हो जाएं। दाऊद की बात कर रहे हैं तो दाऊद की आप वो पुराने नियम की प्रथा को खींचकर नए नियम के साथ अटैच नहीं कर सकते। नए नियम में भी उसका कोई सबूत मिलना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अब बहुत सारे लोग कहते हैं आनंदित हैं तो रोएंगे थोड़ी ना, मैंने पहले भी बात किया। मेरे अजीज़ों, नाचने में और प्रभु में सदा आनंदित रहो में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। नाचने को आप आनंद की अवस्था के साथ ना जोड़ें। मैं आपको अभी प्रकट कर देता हूँ। मानकर चलिए कलीसिया में आप आनंदित है, बहुत डांस किया आपने, बहुत मनोरंजन किया और आपको लगा हम प्रभु में आनंदित है इसलिए नाचकर घरों में आ गए। मेरे अजीज़ों, घर में दूसरे दिन आपकी पत्नी के साथ में झगड़ा हो गया, तो आपकी पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी है, आप इधर मुंह फुला के बैठे हैं एक दूसरे से। कहाँ गया वो आनंद? आनंद की अवस्था वो अवस्था है, एक समय 10 मिनट नाचना या 15 मिनट नाचना नहीं कि बस 15 मिनट नाच लिया और हम आनंद करके आ गए। आनंद की अवस्था अगर आपके अंदर में आ गई तो आप हमेशा आनंदित रहोगे, हमेशा डांस करोगे नहीं। अब प्रभु के वचन में तो लिखा सदा आनंदित रहो। 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे परमेश्वर का आनंद आपके अंदर में होना चाहिए। तो इसका मतलब 24 घंटे डांस करते रहो। कितने लोग 24 घंटा डांस करते हैं बताइए मुझे। डांस को आनंद के साथ ना जोड़िए। पौलुस इतना परमेश्वर का
दासों में से सबसे ज़्यादा दुख पाया हुआ सेवक है मेरे अजीज़ों, और वो उस दुख की हालात में भी डांस नहीं करता था, फिर भी प्रभु में आनंदित था। तो डांस की अवस्था को आनंद के साथ ना जोड़े। आनंद एक आत्मिक, क्या कह सकते हैं, अनुभव है जो आपके अंदर आ गया, आप गरीबी में भी आनंदित रहेंगे। आपके अंदर एक अजीब शांति रहेगी। आपके पास पहनने के लिए हो जाना हो, आपके अंदर एक अलग ही अनुभव, एक अजीब शांति और आनंद रहेगा। मेरे अजीज़ों, अब जब शादी होता है लोग डीजे लगा के रात भर खूब नाचते हैं, डांस करते हैं। जब वही जीवन साथी 10 या 15 दिन के बाद में बुरा या गलत व्यवहार का निकल आता है, तो फिर सारी उम्र रोना पड़ता है। अब वो रात तो आपने बड़ा आनंद किया डीजे पर डांस करते करते, फिर बाद में वो आनंद कहाँ चला गया। अब आपको तो हमेशा नाचना चाहिए था। मेरे प्यारो, डांस आनंद के साथ उसको ना जोड़े। आनंद एक आत्मिक अनुभव है जो आप हमेशा दुख, खुश, हर समय में मसीह में अनुभव करते हैं। उसके लिए आपको डांस करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए याकूब क्या कहता है, दुखी हैं तो प्रार्थना करें, आनंदित हैं तो स्तुति के भजन गाए। अगर आनंद होना नाचना था तो याकूब कह सकता था आनंदित हैं तो नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्यारो, पुराने नियम की आराधना के साथ में नए नियम की आराधना को ना जोड़ें। नए नियम की आराधना में ज़मीन आसमान का अंतर है मेरे प्यारों। वो आत्मा और सच्चाई की आराधना है, भक्ति और भय की आराधना है। आपके अंदर एक भक्ति दिखाई देना है, परमेश्वर का भय दिखाई देना है, जो कि नाचने में नहीं दिखता। सो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।